इंडिया के पूर्वी तट पर पुरी के पवित्र शहर में एक बहुत ही भव्य मंदिर है। यह जगन्नाथ मंदिर है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर देखने लायक है, अपनी ऊंची ऊंची मीनारों और जटिल नक्काशी के साथ। यह आस्था, भक्ति और इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस मंदिर का इतिहास किंवदंतियों और रहस्यों से भरा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह इंडिया की आध्यात्मिक गहराई का एक जीवंत प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में राजा छोड़गंग देव द्वारा बनवाया गया था। यह एक स्थापत्य चमत्कार है जिसे कलिंग शैली में बनाया गया है। यह मंदिर परिसर बहुत विशाल है, जो 4 लाख वर्ग फुट से भी ज्यादा में फैला हुआ है। यह कई मंदिरों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। इन देवताओं की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, जो हिंदू मंदिरों के लिए असामान्य है। इन्हें हर 12 साल में एक पवित्र अनुष्ठान में बदला जाता है। मंदिर की वास्तुकला एक खास डिजाइन का पालन करती है। माना जाता है कि यह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। हर एक तत्व ऊंचे ऊंचे शिखरों से लेकर जटिल नक्काशी तक धार्मिक प्रतीकवाद से भरपूर है। जगन्नाथ मंदिर अपने वार्षिक उत्सव रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रथ उत्सव है जहां देवताओं को मंदिर से बाहर निकाला जाता है। वे कुछ किलोमीटर दूर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा जीवन की यात्रा का प्रतीक है, जिसमें इसके सभी सुख और दुख हैं। देवताओं के रथ विशाल संरचनाएं हैं, जिन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। इस नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है, यह आस्था का उत्सव है, ईश्वर में स्थायी विश्वास का प्रमाण है और मानवता के लिए एक एकीकरण शक्ति है। रथ यात्रा सदियों से मनाई जा रही है। इसका उल्लेख पुराणों जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह त्योहार समय की कसौटी पर खरा उतरा है, यहां तक कि विदेशी आक्रमणों के दौरान भी। रथ यात्रा के बारे में कई कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण के भाई बलराम कुरुक्षेत्र युद्ध से चूक गए, तो कृष्ण ने जगन्नाथ के रूप में रथ पर सवार होकर स्वप्न में उनके सामने प्रकट हुए। एक और कथा में कहा गया है कि लकड़ी की मूर्तियों की परंपरा तब शुरू हुई जब कृष्ण के मित्र अर्जुन अपने मित्र की मृत्यु को सहन नहीं कर सके। उन्होंने उन्हें लकड़ी के लट्ठे के रूप में सपना देखा, जिसे उन्होंने बाद में मूर्तियों में उकेरा। रथ यात्रा देखने लायक होती है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और जप का स्वर गूंजता रहता है। पुरी की सड़कों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जो रस्सियों से विशाल रथों को खींचते हैं। ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, भक्ति, उत्साह और प्रत्याशा का मिश्रण। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपनी आस्था से एकजुट होकर एक साथ आते हैं। यह त्योहार मानवता को एकजुट करने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। रथों को खींचने को भक्ति का एक महान कार्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के पापों को धोता है और उसे ईश्वर के करीब लाता है। भाग 6, रहस्यों का खुलासा। जगन्नाथ मंदिर रहस्य में डूबा हुआ है। सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक मंदिर के ऊपर लहराता झंडा है। यह हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। एक और रहस्य सुदर्शन चक्र है, जो एक डिस्क जैसा हथियार है, जिसे मंदिर के ऊपर रखा गया है। कहा जाता है कि यह किसी भी दिशा से दिखाई देता है। मंदिर का निर्माण अपने आप में एक पहेली है। कोई नहीं जानता कि आधुनिक तकनीक के बिना इतने विशाल पत्थरों को कैसे ले जाया गया और इतनी ऊंचाई तक उठाया गया। ये रहस्य मंदिर के आकर्षण को और बढ़ाते हैं, जिससे यह बहुतों के लिए आकर्षण का विषय बन जाता है। भाग 7, दिव्य रसोई और अन्य किस्से। जगन्नाथ मंदिर अपनी विशाल रसोई के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा किचन कहा जाता है। यहाँ बनने वाले भोजन को प्रसाद माना जाता है, जो एक पवित्र भोग है। मंदिर का एक और आकर्षक पहलू मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई का न होना है। कहा जाता है कि मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि गुंबद दिन के किसी भी समय अपनी परछाई नहीं बनाता है।
मंदिर में प्रतिदिन ध्वजारोहण समारोह की भी परंपरा है। यह समारोह एक पुजारी द्वारा किया जाता है जो नंगे पैर मुख्य गुंबद पर चढ़ता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। भाग 8 रथ यात्रा का महत्व। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है। यह समानता, एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेद चाहे कुछ भी हो, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। यह त्योहार हमें भक्ति, समर्पण और जीवन के चक्रीय स्वरूप के महत्व के बारे में सिखाता है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी आस्था पहाड़ों को हिला सकती है। रथ यात्रा स्वयं जीवन का उत्सव है, आस्था की एक जीवंत अभिव्यक्ति है और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह नम्रता, करुणा और समुदाय के महत्व के मूल्यों की याद दिलाता है। भाग 9 आस्था में गढ़ी एक विरासत। जगन्नाथ मंदिर और रथ यात्रा इंडिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अभिन्न अंग हैं। वे देश के समृद्ध इतिहास, स्थापत्य प्रतिभा और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर की विरासत धर्म से परे है। यह एकता का प्रतीक है, एक ऐसी जगह है जहां हर वर्ग के लोग भक्ति में एक साथ आते हैं। रथ यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें आस्था, भक्ति और जीवन के उत्सव के महत्व की याद दिलाती है। जगन्नाथ मंदिर और इसकी परंपराएं आस्था की किरण, मानवता की स्थायी भावना के प्रमाण और इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं।